अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है मुसलमानों, ख़ास करके तेलंगाना हैदराबाद। कहाँ हो ज़हाक तनवीर? साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अबे तेरी सादगी पे क्यों ना मर जाओ। लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। ये ज़हाक तनवीर, अभी हमको इससे सवाल पूछने का है कि अल्लामा इकबाल साहब कब भागे थे पाकिस्तान? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके ज़रिए से, जिनके खिदमत के वजह से हम आज इस्लाम में आए हैं और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, गरीबों की। ये अमीर बाप के घमंडी औलादों की नहीं। समझ में आ रहा है? तो भैया ज़हाक तनवीर क्या है, कौन है, जरा बातों से पकड़ो इसके। राकेश कनौजिया पूछ रहा है कि इस्लाम समझाना बंद कर, बाकी जो करना है कर सोशल मीडिया पर, नहीं तो अभी मुझसे डिबेट कर। अरे ये कौन है भाई? चौवन्नी छाप राकेश कनौजिया ना, ये जानता नहीं है मेरे को। ये आप लोगों से पूछ रहा है मुसलमानों, मैं कौन हूँ? राकेश कनौजिया, चौवन्नी छाप। अब ये खुद ही अपने मुंह से बताएगा मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि ये बना पागल है। देखो, पागलों को इस्लाम में माफ़ी है, लेकिन बने पागल लोगों को कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है? तो अभी ये राकेश कनौजिया नहीं जानता है कौन है। अभी ये खुद ही बताएगा कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसका बाप हूँ। तो हिंदू का है, मगर बातें जो है ये बड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या नाम तो मेरा हिंदू का है, लेकिन बातें इसकी ऐसी लग रही है कि आगे पीछे मेरे कोई नहीं है। बेटा, पहले मैं सिर्फ नाम का हिंदू था, कट्टर। तुम जैसे जितने भी है ना हराम के पिल्ले, तुम लोगों को देता था मैं रपा रप। समझ में आया? फिर भी उसके बावजूद हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अबे जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसके पीछे अल्लाह होता है, मालूम है? अब इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ठीक है? अब ये खुद ही पोल खोलेगा, बना पागल। नहीं तो अभी मुझसे डिबेट कर। देखो, डिबेट करने के लिए तो हम किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर डिबेट करने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि औकात की बात कर रहा है, डिबेट करने की बात किया हमने, तो इसकी क्या औकात है हमारे सामने? ये कल का लौंडा, सऊदी का कुत्ता, सऊदी के टुकड़ों पे पलने वाला हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज आया है जेल से छूट के, तो हमको बोल रहा हमारी क्या औकात है? अबे इंडिया के अंदर टॉप 5 मौलाना थे। जब से चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए आया ना, हिंदुओं को डरा डरा के, मुसलमानों से लड़वा लड़वा के जो उसने इस देश के सत्यानाश किया ना, तब से मैं इधर सोशल मीडिया पे मचा रहा हूँ और जिसकी भी बजा रहा हो कोई सामने नहीं आ रहा है। तू आएगा मेरे सामने? कोई मैं गली जा रहा हूँ, कोई जो है ऑटो चलाने वाला ऑटो रोक दे, बोले यार मेरे से डिबेट करो। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि भाई। भैया मैं ऑटो चलाने वाला नहीं हूँ, मैं दिमाग चलाने वाला हूँ। घोचू, पहले तो मैं हाथ पैर चलाता था। तुम जैसे जितने भी नाम निहादे ना, मियाँ भाई, तेरे जैसे पढ़े लिखे मियाँ भाई, तुम लोगों के हाथ पैर चलाता था मैं। वो तो क्या है ना, तुमको बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मैं बाई चॉइस मुस्लिम, बाई चॉइस, यू नो, आई एम बाई चॉइस 9th standard ड्रॉप आउट। नाउ आई हैव बिकेम अ टीचर एंड आई एम ग्रेजुएटिंग माई स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू थिंक? आई एम रोड छाप ऑटो वाला? बेटा ऑटोमेटिक तुम्हारी लूगा, अभी लाइफ हो जाएगी तुम्हारी झिंगा लाला। हर रास्ता चलने वाले से, हर चौवन्नी छाप से जो है ना हम डिबेट करेंगे। और एक हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वो ये है कि जो मुसलमान बन के आता है ना, उसको हीरो वाली फीलिंग दे देते हैं कि भाई तू हीरो है। मुसलमानों, अभी तुमको बोल रहा है, पहले ये बोल रहा था राकेश कनौजिया कौन है, ये चौवन्नी छाप। उसके बाद में इसको पता चल गया कि मैं रिवर्ट मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया हो और मैं
इसी के इल्म के मैदान में हूँ इसका बाप। ये अच्छी तरह मेरे को जानता है, आप लोग नहीं जानते। इलियास शरफुद्दीन साहब से भी मेरी बात हुई है, वो भी नहीं माने। ये तो आएगा ही नहीं सामने, समझा? नहीं समझा? अरे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। ये आएगा हमारे सामने। तू हीरो है, तू बहुत बड़ा काम किया, तू बहुत बड़ा हीरो है। अब वो फूल का फुग्गा बन जाता है, वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है, जैसा ये राकेश कनौजिया है, चने के झाड़ पे चढ़। पहले बोला कौन है राकेश कनौजिया, चवन्नी छाप। उसके बाद में मुसलमानों को बोल रहा कि ये जो इस्लाम कबूल करके आ जाते, तुम लोग चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। बे घोचू, तुम लोग को देख के इस्लाम कौन कबूल करेगा, पहले ये बता। तुम फिरका परस्त, अपने आप को बहुत डेढ़ शाना समझने वाले लोग, अल्लाह उसके रसूल के रस्सी को छोड़ने वाले लोग, तुम लोग को देख के इस्लाम कौन कबूल करेगा, पहले ये बता छोटे। अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिए तभी तो जाबिर हुक्मरान आया है तुम्हारी बजाने के लिए। हमारा क्या कुछ उखाड़ ले रहा कोई? हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो है हमारा वकील, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है बेटा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके पीछे कौन होता है? अल्लाह होता है। चल मेरे पीछे अल्लाह है, तेरे पीछे जितने भी नल्ला मुल्ला है ना, सबको लेकर आ, सबको लेकर आ। और ये बात तू साबित कर, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। ये जो तेरा पहराहन है, ये तेरे ही मज़हब का कफन है। ये शायरी मेरे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब की है, ठीक है? तेरे बाप की नहीं है। ना ये दीन इस्लाम तेरे बाप का है, ना ये उस्ताद तेरा है, ये हमारा उस्ताद है। क्या बोले हमारे उस्ताद? इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, इसका जो पहराहन है वो तेरे ही मज़हब का कफन है। तो तू क्या बोला? अल्लामा इकबाल भाग गए थे? अल्लामा इकबाल साहब की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सबूत दिया ना पब्लिक को। अब तू कहाँ कहाँ भागेगा मुझसे, ये बता। जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, बेटा बच के जाएगा तू कहाँ। समझ में आ रहा है? ज़ाहक तनवीर के जितने भी फैंस है, फॉलोअर्स है, भैया ध्यान से सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ व तवस्सौ बिस सब्र। ये पूरी की पूरी दुनिया है ना, खसारे में है, घाटे में है, पूरी की पूरी दुनिया की बच गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, करप्शन की सुनामी आ गई है। ये करप्शन को मिटाते मिटाते हम गरीबों की औकात पर आ गए। ओ ज़ाहक तनवीर, औकात देखेगा तू हमारी? अबे रब का रहमत है हमारे साथ में, पड़ जाओगा तेरे पे भारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको औकात दिखाएगा। हिंदुस्तान के अंदर तेरे पास कोई भी एक भी मुल्ला होगा ना, बरेलवी देवबंदी से तो मैं नॉलेज लिया नहीं, मेड इन इंडिया फिरकों से। तेरे पास तेरे सऊदी वाला कोई मुल्ला होगा ना, लेकर आ सामने। हम भी तो देखे कि कौन माइका लाल आया है हम जैसे सच्चों को सबक सिखाने के लिए। अबे हम आए हैं तुमको सबक सिखाने के लिए। सबक फिर पर सदाकत का, शुजात का, अदालत का। कौन है ये चवन्नी छाप राकेश कनौजिया? उसके बाद में मुसलमानों को बताता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमानों ने मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा। बे घोचू, मैं शाहीन हूँ, परवाज़ है काम मेरा। तेरे से चूती लोग कहीं नहीं लगते। मैं शाहीन हूँ, परवाज़ है काम मेरा। मेरे आगे इल्म वाले और भी है। तुम जैसे चूते लोग के पीछे हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तुम वतन परस्त हो, बस इतना तस्लीम कर दो। हम तौहीद परस्त है, हम इतना दावा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है? तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। बेटा मुकाबला करेगा हमसे? हाँ बेटा, तुरा नामुमकिन है सामने आना हमारे, नामुमकिन है तुम्हारा सामने आ जाना हमारे। धोबी हूँ
घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ। क्या सिखा रहा है मेरे को बेटा? हमारे हिंदुओं को क्या सिखा रहा है? पढ़े लिखे हिंदुओं को जा तेरे मुल्ले लोग को लेकर आ, मैं तेरे को इस्लाम सिखाना चाहता हूँ। मैं भी हिंदू ही चूँ, कट्टर ज्ञानी हिंदू हूँ। राकेश सुरेश कनौजिया नाम याद रखना। RSK, फादर ऑफ SRK। वो जो 14,000 करोड़ रखने के बावजूद भी 100-200 करोड़ के गुटके के ऐड के लिए, गुटके का ऐड करने के लिए, इतने नीच लोग होते हैं तुम्हारे कौम के अंदर। 14,000 करोड़ पड़ा हुआ है, फिर भी ध्रुव राठी ने इनकी बजा दिया 100-200 करोड़ के लिए। गुटके का ऐड कर रहा सलमान, शाहरुख, तुम्हारा जितने भी है भाई पटेल लोग, अजय देवगन पटेल, जितने भी है ना कुत्ते लोग, यहाँ वहाँ ऐड करवा के पूरे भारत के अंदर लालम लाल कोना सब चारों तरफ खान। समझ में आया? तुम्हारा शाहरुख खान 14,000 करोड़ है, अगर कुछ भी नहीं करेगा तो 700-800 करोड़ ऐसे ही बैंक वाला इंटरेस्ट दे देगा। फिर भी 100-200 करोड़ की चिंदीगिरी के लिए गुटके का ऐड ले लिया ना बेटा। इधर 100 करोड़ भी देगा ना तो भी इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं हूं मैं। हाजा मिन फजले रब्बी। अबे ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया। हमको हिदायत मिली है, तू गुमराह करेगा? जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कौन गुमराह करेगा? तू करेगा। अबे बोल रहा हूँ ना तेरे को, तू झूठा है। और इस्लाम सीखने के लिए पहले सच्चों को ढूंढो, सच्चों को। पहले राकेश कनौजिया को जानता नहीं था ये, उसके बाद में राकेश कनौजिया का डिटेल दे रहा है। राकेश कनौजिया रिवर्ट मुस्लिम है। फिर से सुनो झूठे को, फिर से सुनो। इसका झूठ इसी के मोबाइल में, इसी वीडियो में कैप्चर हुआ है। राकेश कनौजिया पूछ रहा है कि इस्लाम समझाना बंद कर, बाकी जो करना है कर सोशल मीडिया को, नहीं तो अभी मुझसे डिबेट। अरे ये कौन है भाई? चौवन्नी छाप राकेश कनौजिया नाम तो ही। घमंड देख रहा है? ओ मुसलमानों, तेलंगाना के दीवानों, अल्लाह उसके रसूल के की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। अल्लाह के कुर्सी पे रसूलुल्लाह को मत बिठाओ और रसूलुल्लाह के मिंबर पे अपने मुल्लों को मत बिठाओ। अबे तू तो मुल्ला भी नहीं है बे ज़ाक तनवीर, मेरे को पहचानता नहीं है और चवन्नी छाप भी बोल दिया। तू का है, मगर बातें जो है ये बड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या बातें इसकी, मैंने बात ही क्या किया है? मैंने खाली कमेंट किया, बोला है इस्लाम समझाना बंद कर दे तो आके मुझसे डिबेट कर ले। मैंने बोला ही क्या तेरे को? लेकिन तूने 7 मिनट अपना बर्बाद किया मेरे पीछे। तो ये ज़ाक तनवीर हराम का पिल्ला मेरे को अच्छी तरह जानता है। अब तुम भी इसका झूठ पकड़ो। नहीं तो अभी मुझसे डिबेट कर। देखो, डिबेट करने के लिए तो हम किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर डिबेट करने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं गली जा रहा हूँ, कोई जो है ऑटो चलाने वाला ऑटो रोक दे, बोले यार मेरे से डिबेट करो। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हर रास्ता चलने वाले से, हर चवन्नी छाप से जो है ना हम डिबेट करेंगे। और एक हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वो ये है कि जो मुसलमान बन के आता है ना उसको हीरो वाली फीलिंग दे देते हैं कि भाई इसको कैसे मालूम मैं मुसलमान बन गया हूँ? ये मेरे को जानता होगा तभी तो बोल रहा है ना कि हमारे कम्युनिटी में ये फॉल्ट है। अबे कम्युनिटी में फॉल्ट नहीं है हराम के पिल्ले, तेरे में फॉल्ट है, तेरे में फॉल्ट है। मैं तेरी कम्युनिटी में आया नहीं, मेरे रब ने मेरे को भेजा है। समझ में आ रहा है? तेरे कम्युनिटी की तरफ तो ज़्यादा पक पक मत कर। नमाज पढ़ते हो, ज़कात किधर है हमारा? ज़कात इधर दिया कर, उसके बाद में पक पक किया कर। जानता भी नहीं है हमको, चवन्नी छाप भी बोल दिया घमंडी ने। अब घमंड तो अल्लाह की चादर है तो इसको नंगा नहीं करूँगा मैं। फिर उसके बाद में मुसलमानों को समझा रहा है कि कोई जो रिवर्ट मुस्लिम इस्लाम कबूल करके आता है तो फिर उसको चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। बे घोचू, तुम लोगों को देखकर इस्लाम कबूल कौन करेगा? थूक रहे इस्लाम के ऊपर तुम लोगों के अमालों को देखकर। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मेरे को जानता नहीं है और मेरी कुंडली भी निकाल रहा है। कैसे? क्या आलिमुल गैब तो नहीं हो गया तू? हाँ, क्योंकि तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले आपस में लड़ते रहते हैं पिल्ले, हमारे नबी को इल्म गैब है, हमारे नबी को इल्म गैब है। अरे तो हमारे राम को भी इल्म गैब है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे नबी को इल्म गैब है तो हमारे भी सारे भगवानों को इल्म गैब है।
महापुरुष, ठीक है। तो पक नहीं करने का। तुम अगर जिहालत तुम दिखाओगे ना तो हम तुमसे बड़े जाहिल है, लेकिन इल्म की बात करोगे ना बेटा, फिर से देखो। कनौजिया पूछ रहा है कि इस्लाम समझाना बंद कर, बाकी जो करना है कर सोशल मीडिया पर, नहीं तो अभी मुझसे डिबेट। अरे ये कौन है भाई? कौन है? समझ में आ रहा है ये कौन है? ये बना पागल, मेरे को अच्छी तरह जानता है कि मैं इसका बाप हूँ इस्लाम के मैदान में, फिर भी बोलते कौन है ये चवन्नी छाप, क्योंकि लिए इसके इल्म के मैदान में मैं हूँ इसका बाप। कनौजिया नाम तो हिंदू का है, मगर बातें जो है ये नाम हिंदू का ही नहीं है बेटा, कट्टर ज्ञानी हिंदू हूँ। हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारा एक भी मुल्ला मेरे को शिकस्त देकर गया ना तो गर्दन लेके जा तू, मेरी गर्दन लेके जा तू। नाम हिंदू नहीं है, हिंदू ही कट्टर। बड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या लग रहा है? नहीं तो अभी मुझसे डिबेट कर। देखो, डिबेट करने के लिए तो हम किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर डिबेट करने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कोई औकात? तू क्या जाकिर नायक है? तू क्या जाकिर नायक है? तेरे लिए 1 लाख पब्लिक लेकर आओगा तब तू डिबेट करेगा? अबे जाकिर नायक भी है ना, कुरान और सुन्नत पर नहीं है, वो सेल्फ मेड मौलाना है, वो बहुत बड़ी गुमराही में चला गया है। लेकिन हमको क्या करना है? हम तो अल्लाह उसके रसूल के सहाबाओं की जमात को ढूंढ रहे थे। 20 साल हो गया है बेटा, इस्लाम में आकर 20 साल होने आया है। समझ में आया? नहीं आएगा समझ में। ये भाई साहब ये अपने आप को बहुत शाना समझ रहे थे, इलियास शरफुद्दीन की औकात गिना रहे थे, इलियास शरफुद्दीन की गीबत कर रहे थे। ये खुद सल्फी होकर कैसे ऐसा कर सकते हैं? तुम सल्फी लोग अगर खुले में हगोगे तो बरेलवी देवबंदी को बोलने का तुमको कौन सा अधिकार दिया है रे? कौन अधिकार दिया तुमको? मतलब देखो ना, औकात की बात कर रहा है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब पहले जमात डिसाइड कर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तुम्हारे सारे के सारे मियाँ भाई खसारे में हैं। हमको मत ढूंढो, हमको गिनो भी मत उसमें। मैं तुम्हारा ही कुरान पढ़ के तुमको बता रहा हूँ। वल अस्र, असर के वक्त की कसम खा रहा है। अभी असर का वक्त आ रहा है, जोहर चला गया, असर का वक्त आ रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। कोचू घमंडी तू भी औकात की बात करेगा? आना सामने। मैं जाहिल ही काफ़ी हूँ तेरे लिए, मेरे जमात के मौलानाओं के आने की ज़रूरत नहीं है। तू जो इतना बड़ा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ घमंडी औलाद है ना, तेरी औकात में तेरे को दिखाए बगैर मरने वाला नहीं हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम। तेरी औकात देखो दिखाओगा ना तो तेरे जितने भी पिल्ले हैं ना सब हमारे पास आ जाएंगे, बोलेंगे अली भाई तो बड़ा बिल्ला है यार। तो जितने भी पिल्ले हैं तेरे, उन्हीं को खींचने के चक्कर में तू नहीं आएगा, तू बना पागल है। पहले तो बोलता है ये कौन है राकेश कनौजिया, चवन्नी छाप, उसके बाद में मेरा पूरा दे रेला है बायोडेटा पब्लिक को। देखो बायोडेटा, ऑटो चलाने वाला यार मेरे से डिबेट करो। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हर रास्ता चलने वाले से, हर चवन्नी छाप से जो है ना हम डिबेट करेंगे। और एक हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वो ये है कि जो मुसलमान बन के आता है ना उसको हीरो वाली फीलिंग दे देते हैं कि भाई तू हीरो है, तू हीरो है, तू बहुत बड़ा काम किया, तू बहुत खोचू। मैं जब इस्लाम कबूल किया था ना, मेरे आजू बाजू जितने भी बरेलवी देवबंदी थे ना, हराम के पिल्ले, उन लोगों ने मेरे को इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, बोलते पैसा लिया है मैंने इस्लाम कबूल करने का, मेरे को फ्लैट मिला है, एले खबीस बन गया है। पहले ये हिंदू था तो सही था, अभी ये एले खबीस बन गया है। बच के जाने वाला नहीं है, सबका गुस्सा तेरे पे उतारने वाला हूँ मैं। सबका गुस्सा तेरे जैसे पढ़े लिखे जितने भी घमंडी लोग हैं ना, अली भाई इज वन एंड ओनली काफ़ी। काफ़ी हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। हाँ, तुम बहुत बड़े पापी हो, हम तुम्हारे लिए काफ़ी है। समझ में आ रहा है?
नहीं आएगा तुमको समझ में, तुम्हारे एरिया में आके समझाएंगे जिस दिन अल्लाह ताला ने हमको ताकत दिया। ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़रिए पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह जिस दिन मेरे को भेजेगा उस दिन तेरा शॉर्ट हो जाएगा। तेरे घर में घुस के मैं पूछूंगा मेरा उस्ताद अल्लामा इकबाल पाकिस्तान कब भागा था। पटवारी के बाद में मेरा उस्ताद पाकिस्तान भाग गया था 1938 में, जो अल्लाह के पास चला गया था। वो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। जो ऊपर चला गया वो वापस नीचे कैसे आया रे 1947 में। जो 1938 में मेरा उस्ताद अल्लामा इकबाल चला गया, वो 1947 में आया और पाकिस्तान भाग गया। तेरा इल्म अल्लामा इकबाल साहब को लेकर ही सही नहीं है, नाकिस है, गलत है, झूठ बोलता है, घमंडी। तेरे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इल्म कैसे ले ले हम? हाँ, ये इस्लाम की ऐसी हकीर चीज़ है, ऐसी हकीर चीज़ है, किससे भी ले ले हम। वारिसुल अंबिया अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हम वारिसुल अंबिया को ढूंढते रहते हैं और उनसे इल्म लेते हैं। तेरे से इल्म लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरा तो खोपड़ी सही करने की ज़रूरत है तुझे। तू मेरा पेशेंट है बेटा, मैं तेरा डॉक्टर हूँ। मुझे मत बता कौन सी गोली देने का छोटे, मैं जो गोली दे रहा ना वो ले। करप्शन मिटाएगा? अरे बेटा करप्शन की सुनामी आ गई है। सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 पर खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून। गो एंड ओपन योर कुरान एंड गो टू द चैप्टर ऑफ सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96। दलील से बात करते छोटे। ऑटो वाला, कब तू मेरे ऑटो में बैठा था बे हराम के पिल्ले? क्या ऑटो वाले इंसान नहीं होते? आदम की औलाद को अल्लाह की 3 रहमतें पसंद नहीं है। तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई घमंडी जाहिल औलाद को गरीबी पसंद नहीं है, और हमको अल्लाह की रहमत है, वो गरीबी हमको बहुत पसंद है। हम गरीबी में गुर्बत में ही मरना चाहते। तुम जैसे अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद बन जाएंगे तो हमारे अंदर भी घमंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे घमंड तुम्हारे अंदर आ गया है तो हम क्या करेंगे? इलियास शरफुद्दीन की जाके टांग खींच। मेरी टांग खींचेगा तो बेटा ऊंची ऊंची छलांग लगाओगा। कहाँ भाग के जाएगा तू? हिंदुस्तान के अंदर एक भी नाम निहाद मौलाना मुझसे टकरा के जीत के जा नहीं सकता। अल्लाह ने मेरे को उस मकाम पर पहुंचाया है। हाजा मिन फजले रब्बी। कुछ समझ में नहीं आया अब भी? मैं हूँ धोबी। इल्म के मैदान में आएगा जो भी, लाजवाब कर दूंगा। आजा तू भी आएगा। अबे सैयद मिराज रब्बानी नहीं आएगा, जलालुद्दीन कासमी नहीं आएगा, तू उनका झाट आएगा। तू कुछ भी नहीं है, उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना जर्जीस, ये 4-5 मौलाना के पीछे पड़ा हूं मैं। तू आएगा? आना बेटा, आओ, कम टू योर डैडी। बाप हूं मैं तेरा बाप, समझा? हमको जानता भी नहीं जनाब, और हमारी कुंडली भी बता रहा है मुसलमानों को। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी, मेरे नज़दीक शिया सुन्नी भाई भाई है, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तुमको अगर ये परवड़ता है तो दोस्ती रखो, नहीं तो आगे बढ़ो। हमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो तालीमात मिली है वो अल्लामा इकबाल साहब से मिली, वो हमारा उस्ताद है। और हमारे उस्ताद को इसने भगोड़ा बोला। ये भगोड़ा किधर भाग गया? इसको पकड़ के लेकर आओ। अगर तुम सच्चे मोहम्मद के दीवाने हो, हैदराबाद तेलंगाना के जितने भी है ना शाने, इसको मेरे सामने लेकर आओ, या तो मुझे पैसा दो, मैं आता हूं इसके घर पे। समझ में आ रहा है कुछ? छोड़ूंगा नहीं बेटा। मैं 7-8 साल से चैलेंज कर रहा हूं, कोई तो आए सामने, कोई नहीं आया। तू फंस गया बेटा, अभी तू कहां बच के जाएगा? तू किधर भी रहने दे, मैं तेरे पास जरूर आएगा। तो किसी ने कमेंट किया है भाई मैं पहुंचा देता हूं आपके घर पे, तो भाई पैसा फेंक, तमाशा देख। मेरे इल्म का, मेरे नॉलेज का 1 सेकंड का मिनिमम 1 करोड़ रुपया चार्ज है, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ लोगों को। ऐसे घमंडियों को जलील करने के लिए मैं नॉलेज बचा के रखे लो अपने पास। समझ में आया? जितने भी रेडीमेड मुसलमान हो ना,
जुबा से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। अबे तेरा दिल में गंदगी भरा हुआ है, निगाहों से तू क्या देख रहा है, ऑटो वाला दिख रहा हो तेरे को मैं। 9th standard by choice drop out. Now I am Ali sir by choice, by the grace of my Lord Almighty, by the grace of my Lord Almighty. Now I am Ali sir. Now you kindly please explain me, how can a 9th standard dropout student can become a teacher? How can a 9th standard dropout student can become a teacher who has never gone to any school or any college? बताना पड़ेगा ना बेटा। हिंदी में गाली देने वाले लगते फूल, अभी तुमको इंग्लिश में गाली दूंगा, पब्लिक बोलेगी कूल। अंडरस्टूड? अप्रैल फूल बेटा, तेरे से बहुत सारे हैं फूल, समझ में आया? जहाक तनवीर जानता नहीं है राकेश कनौजिया को, बहुत अच्छी तरह जानता है ये हराम का पिल्ला मेरे को। तभी तो मेरी कुंडली निकाल के बोल रहा है कि ये इस्लाम कबूल कर लिया है और मुसलमानों ने इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। चने के झाड़ पे चढ़ने वाला छोकरा नहीं हूं मैं। लड़ते लड़ते तुम मुसलमानों से इस्लाम कबूल किया हो, मैंने प्यार मोहब्बत से इस्लाम नहीं कबूल किया हो। तुम्हारी गांड की चर्बी निकाल के मेरी भी चर्बी निकाल दिया ऊपर वाले ने। मैं लड़ना बंद कर दिया तुम लोगों से, तो क्या ज्यादा हवे में हल्के में ले रहेगा मेरे को? दहशत था मैं अपने इलाके में, तुम नाम निहाद मुसलमानों के लिए दहशत। तो अभी इस्लाम कबूल कर लिया तो हल्के में ले रहे हमको? इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तू शमशीर आजमा हम गर्दन आजमाए, ठीक है? आना सामने आ। झुट्टे, मेरे को जानता भी नहीं है और मेरे बारे में बोलता है इस्लाम कबूल कर लिया, ये कर लिया, बहुत बड़ा आलिमुल गया मेरे तू। अभी तेरे से डिबेट तो करना ही पड़ेगा मेरे को, बहुत बड़ा आलिमुल गया है तू। अबे तेरे मुल्ले लोग नहीं आ रहे मेरे सामने, जहाक तनवीर जिनसे तू इस्लाम सीखा है, हराम के पिल्ले तू आएगा। आजा, जलील होने का है तो आ, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तू बच के कहाँ जाएगा? मेरे उस्ताद का इंसल्ट करने वाला मैं नहीं छोड़ने वाला। अल्लाह उसके रसूल के बाद में औलिया इकराम है, औलिया इकराम। इन औलिया इकराम को, अगर मेरे औलिया इकराम को तू कुछ बोलेगा ना, ये ख्वाजा जी का हिंदुस्तान नहीं, अल्लामा इकबाल साहब का हिंदुस्तान है बे। ख्वाजा जी का हिंदुस्तान होगा बरेलवियों के लिए, मेरे लिए ये अल्लामा इकबाल साहब का हिंदुस्तान है। सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल हमारा, आज के दौर के, आज के सदी के लोगों के लिए अल्लामा इकबाल साहब बहुत जरूरी है। तू कौन है बे हराम के पिल्ले, टॉम डिक एंड हैरी? तेरे को पहचानता कौन है? वो तो हम जैसे लोग हैं जो फितने को पकड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मुसलमान में कोई फितनेबाज तो नहीं है, तो तेरे को पकड़ लिया है इलियास शरफुद्दीन ने, अब तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। समझ में आया? तुम जैसे फितनेबाजों को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे को अपने तरफ से सबक सिखाया है, सदाकत का, शुजात का, अदालत का। लिया जाएगा भाई हमसे ही काम, तुम्हारी ही इमामत का ले रहा है अल्लाह हमसे काम। कौन आ रहा है सामने? आओ ना, सामने आओ। जहाक तनवीर का कोई कुत्ता आ रहा है, पिल्ला आ रहा है जहाक तनवीर का। जहाक तनवीर चाहिए मेरे को। जहाक तनवीर अपने सऊदी के मुल्ले लोग को भी लेकर आएगा, तो भी हम मैदान छोड़ के तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनके सारे सवालों का मुदल्लल जवाब ना दे दे। इंशाअल्लाह लजीम, इंशाअल्लाह लजीम। कहाँ जाओगे भाग के राकेश कनौजिया से? माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया, RSK, फादर ऑफ योर पठान, SRK, अंडरस्टूड? वो 100-200 करोड़ ले लेते गुटखा खाने का, दिखाते, खाते नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद कर देते हैं, मुसलमानों को गुटखा खोर बना देते हैं। देश बर्बाद हो रहा है तो होने दो, हमको तो 100-200 करोड़ से मतलब है। तू उससे भी नीचे बे, शाहरुख खान से भी नीचे जहाक तनवीर। समझ में आया? और तेरे को हम नीच लोग ही तेरे को भारी पड़ेंगे बेटा, हम भी नीच तुम भी नीच। आ जाओ, आ जाओ, गू गोबर के अंदर लड़ते हैं, आओ। मीठी मीठी बातें करने से तुम जन्नत में नहीं चले जाओगे। तुम्हारे दिल के अंदर जो निफाक है ना, वो गंदगी पहले निकालो। राकेश कनौजिया मालूम नहीं कौन है, और उसके बाद में कुंडली भी बता रहे हो। अच्छी तरह ये हराम का पिल्ला मेरे को फॉलो करके चुम सुम कुमड़ी में देख रहा है, अच्छी तरह जानता है। इसका दोस्त अदनान कमर पिक्चर देखने जाता है और हम ऑल इंडिया
पसमंदा मुसलमान माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट पिक्चर देखने जा रहा है और मौलाना लोग को चिल्ला रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को बोल रहा है पहले खुद अपने हरकत को सुधारो। पिक्चर देखने वालों, पहले असदुद्दीन ओवैसी कहाँ पिक्चर देखने गया है ये बताओ मेरे को। कौन से थिएटर में पिक्चर देखने गया असदुद्दीन ओवैसी? खुद जाओगे। तुम करे तो चमत्कार, असद भाई करे तो हाहाकार। बे घोचुओ, अपने दिल में डूब कर पा जाओ सुरागे जिंदगी। तुम्हारे मौलाना लोग ने जो किया है गंदगी, उसी को तो उठा रहा है असदुद्दीन ओवैसी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, मेरा भारत महान, 1000 में से 999 बेईमान। इन बेईमानों में अगर कोई है ईमान वाला तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मतलब सारे हैं बेईमान, इन बेईमानों में सबसे ईमान वाला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुसलमानों दुआ में याद रखना, इसकी पिक्चर में रोज आके बनाते रहूँगा। ये राकेश कनौजिया को जानता नहीं है, मैं चवन्नी छाप और फिर मुसलमानों को बोलता मुसलमानों तुम्हारी गलती है। अच्छा, मुसलमानों की सारी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है। आजा मेरे सामने, तेरे को गिनाता हूँ तेरी कितनी गलती है। तेरी माँ ने तेरे को पैदा करके सबसे बड़ी गलती की। समझ में आया? तू कितनी बड़ी गलती है। हम गरीबों का मजाक उड़ाएगा, हम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाएगा। ये मेरे रब की रहमत है। तूने रब की रहमत का मजाक उड़ाया, छोड़ूंगा नहीं बेटा। अमीर बाप की घमंडी औलाद तुझे छोड़ूंगा नहीं। अदनान कमार, इसकी खोदूंगा मैं कबार। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमंदा, आई एम ऑल्सो पसमंदा। मेरी गरीबी गुर्बत का मजाक उड़ाता है तुम्हारा दोस्त, और तुम मुंह में निप्पल लेके बैठे रहते हो। तुम्हारे से भी आके मुलाकात करेंगे। बहुत तुम्हारे अंदर इल्म है, घमंड है ना। आता हूँ, बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, ठीक है। गरीबों को इज्जत नहीं दोगे ना, जलील कर देंगे बेटा तुमको। हम गरीबों को गिव रिस्पेक्ट, अदरवाइज यू विल ऑल्सो नॉट गेट एनी रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड? If you want respect, you will have to give respect to us, we, the people of India. गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ बेटा, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। जा डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अकेले अकेले चिल्ला रहा, एक भी तेरा मौलाना उसको शिकस्त नहीं दे सकता है। हम बोल रहे, हम खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। तो तुम्हारे मौलाना बोलते कहाँ खुला, कहाँ खुला, नहीं खुला। अबे वो मोहम्मद अहमद आ गया ना याजूज माजूज की लश्कर से, हैदराबाद में जान बचा के रशिया में गया था पैसे कमाने गए थे। अबे पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। ये कागज का पैसा पैसा थोड़ी है। प्लास्टिक मनी इज नॉट एट ऑल मनी ब्रो। ये डिजिटल मनी फुर होने वाला है ब्रो। सबका अकाउंट जीरो होने वाला है बहुत जल्द। नहीं समझ में आएगा तुमको दज्जाल क्या चीज़ है। दज्जाल जिससे सहाबा इकराम पूरी दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरे, सहाबा इकराम दज्जाल के फितने से डरते थे। और ये हराम का पिल्ला दज्जाली जहाक तनवीर सऊदी का कुत्ता हमको बोलता वतन पहले है और धर्म बाद में है। और अल्लामा इकबाल साहब भगोड़ा है, पाकिस्तान भाग गया था 1938 में। जो अल्लाह के पास चला गया था वो 1947 में बंटवारे के बाद कैसे भागा था मेरे को देखने का है। तू कैमरा लेके पीछे खड़ा था ना अल्लामा इकबाल साहब के, अब मैं कैमरा लेके पीछे तेरे खड़ा हूं। भाग सकता तो भाग।